दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 की, जिसमें टेक्निकल और ट्रेड्समैन 2023 के लिए 9,212 पदों पे वैकेंसी निकल के आ रही है। ये जो आप लोगों का इंतज़ार था वो 9,212 पदों पे वैकेंसी आ गई है। इसके बारे में हम लोग A to Z जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसकी जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है और कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, इसके A to Z जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो का अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख लेते हैं जो इसकी ऑफिशियल नोटिस आई थी, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है। तो बात कर ली इसकी फॉर्म अप्लाई होने वाला है कब से, तो ये देख लीजिए 27 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। 27/3/2023 से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात कर ली तो लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसकी, तो लास्ट डेट आज की रहने वाली है कितनी, तो 25/4/2023 तक इसकी क्या लास्ट डेट फॉर्म की रहने वाली है। इन्होंने बता रखा है कि इसका रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है। और कब कब इसका क्या रहने वाला है आपका, तो 20/6 से लेके 25/6 तक आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, और बता रखा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, तो इसका एग्ज़ाम कब से रहने वाला है, तो एग्ज़ाम आपका 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 तक आपका जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट पूरी तरह से करा लिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने एक एक चीज़ सब कुछ क्लियर कर दिया आपका कि लास्ट ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक है, इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका और देख लेते हैं आपका, हाँ ये देख लीजिए। ठीक है, ये बात कर लेते हैं क्या एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन मोड। ठीक है, एक्सेप्टेड ऑफ ऑनलाइन मोड बात कर लेते हैं तो क्या रहने वाला है इसका, वो देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसको होगा फिजिकल स्टैंडर्ड PST और PET का एग्जाम होगा। इसके बाद क्या होगा, ट्रेस टेस्ट होगा। ठीक है, ट्रेस टेस्ट में आपका 20 नंबर का ट्रेस टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपका 10 नंबर क्या होता है, क्वालिफाइंग नंबर लाने होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लें फिर क्या होता है आपका DV होता है आपका, फिर उसके बाद क्या होता है ME होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आपका आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर ले इसका। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके, देख लेते हैं तो इसमें किन किन क्या है इसमें, तो ये वैकेंसी कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए क्या ये वैकेंसी है। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं इसका पे स्केल देख लेते हैं। इसका पे स्केल क्या है, तो इसका पे स्केल लेवल कितनी है, लेवल 3 की क्या है इसके पे स्केल है। तो 21,700 लेकर 69,100 तक है। ठीक है, पर 21,700 आपको नहीं मिलती है, आपकी 30,000 प्लस क्या है आपकी सैलरी प्रॉपर आपकी इन हैंड मिलती है। ठीक है, इसमें सारे भत्ता कुछ जोड़ के सब कुछ आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अपना, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए आपका क्या है, 4th नंबर है आपका वैकेंसी क्या है, वैकेंसी फॉर CT का टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए देख लीजिए। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, तब 9,212 पद हैं। ठीक है, जिसमें 9 क्या मेल के लिए कितने हैं, तो 9,105 मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितने हैं, तो 107 फीमेल के लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात कर लें इसका, तो डिटेल्स ऑफ क्या देख लीजिए, डिटेल्स ऑफ ST UT एट ट्रेड पोस्ट वाइज वैकेंसी इन अंडर। ठीक है, बात करें स्टेट वाइज क्या है, वैकेंसी भी जारी इन्होंने कर रखी है। देख लीजिए सारे के सारे वैकेंसी स्टेट वाइज इन्होंने किन किन स्टेट में कितने कितने ड्राइवर के कितने पोस्ट हैं, कॉबलर के कितने पोस्ट हैं, टेलर के कितने पोस्ट हैं, सारे क्या स्टेट में किन किन टोटल कितने हैं। ठीक है, देख लीजिए सारे कुक के कितने पोस्ट हैं कितने स्टेट में। ठीक है, वो सारे बता रखा है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। और हम बात कर लेते हैं यहाँ से, देख लीजिए यहाँ फीमेल के लिए कितने पोस्ट है, फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। फीमेल को भी इन्होंने जारी दिया है कि किन किन स्टेटों में फीमेल की वैकेंसी है और किन किन पदों पे कितनी वैकेंसी है। तो फीमेल की टोटल कितनी वैकेंसी है, तो फीमेल की टोटल 107 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, 107 क्या है फीमेल की रहने वाली वैकेंसी। ठीक है, बात कर ले अपना कि इसकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है पीनियर विंग के लिए क्या है आपका, इसमें कितने टोटल पोस्ट 11 पोस्ट मिल जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए हम बात कर ले आपका कि इसमें और देख लेते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं है। हाँ, इसकी बात कर लेते हैं, इसका एज ये देख लीजिए, फिर एज लिमिट आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए क्या है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो क्या आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो 21 से 27 वर्ष आपकी ड्राइवर पोस्ट के लिए एज रहने वाली है। ठीक है, यहीं बात कर ले अदर की, तो अदर की क्या रहने वाली है, तो 18 से 23 साल की अदर की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ड्राइवर पोस्ट की क्या है 1/8/2023 से क्या होगी, काउंटिंग की जाएगी। ठीक है, ठीक है, बात कर ले कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स शुड क्या है, शुड नॉट हैव बीन। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिए, हैव बीन बॉर्न ईयरली दैन 2/8/1996 एंड लेटर दैन 1/8/2002 तक। ठीक है, चलिए
बात कर लीजिए, देख लीजिए, आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, इस पर सारे सब कुछ आ जाते हैं। तो इसकी एज क्या रहने वाली है, तो मैं क्या रहने वाली है, मिनिमम 28 और मैक्सिमम 23 साल के लिए, ठीक है। और हम बात करें तो उसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या एज क्या रहने वाली है आपकी, तो 1/8/2023 की भी क्या आएगी, इसकी काउंटिंग की जाएगी एज, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए आपका। तो इसमें ST के लिए 5 साल की आपको क्या है छूट मिल जाएगी, OBC के लिए यहाँ पे आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर ले हैं, ये काम की नहीं है, और देख लेते हैं यहाँ पे। हम लोग इसकी ये देख लीजिए, ठीक है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है, एज ऑन 1/8/2023 तक, ठीक है। बात कर ले आपकी, यदि आपकी CT ड्राइवर में फॉर्म भर रहे हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो मिनिमम मैट्रिक्स पास, 10th पास, और ठीक है आपके पास क्या रहना चाहिए, हैवी ड्राइवर लाइसेंस भी रहने वाला है, ठीक है। अब देखें क्या है, हैवी ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्या टाइप है हैवी, क्या था इसमें बता दें कि आपको लर्नर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आपको क्या, जब आपका DV होगा, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, उसमें आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका क्या चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल चाहिए। बात कर लिए अपन नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो CT मैकेनिकल और मोटर व्हीकल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ क्या रहने वाली है आपका 10+2 क्या है आपका रहने वाला है। बात करें टेक्निकल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो टेक्निकल के लिए आपको क्या रहने हैं, 2 years क्या ITI मांग रहा है, ठीक है, सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल मोटर्स, ठीक है। आपके टेक्निकल टेक में भर रहे हैं तो आपका ये मांग रहा है ITI होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर ले फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन के लिए, आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो क्या मिनिमम मैट्रिक्स पास 10th पास के लिए आपको क्या है क्वालिफिकेशन, आप 10th पास हैं तो आप क्या करें फॉर जिसमें कॉबलर, टेलर, इसमें ठीक है, और इसमें ऐसे बार इसमें आपको क्या आ जाएगा, उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्या है क्वालिफिकेशन, तो 10th पास, ठीक है। चलिए बात करें अपना तो पीनियर विंग के लिए बात कर ले, तो यहाँ पे टेक्निकल के लिए क्या है क्या है आपका देख लिए, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये भी क्या है 10th पास के लिए, ठीक है। और 1 year एक्सपीरियंस इन जिस भी टेस्ट भरना चाहेंगे उसका 1 year का क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग बात कर लें आपका, ये देख लीजिए आपका क्या है 11 नंबर दिया आपका सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपका सेंटर सार क्या सबका स्टेट में अलग अलग सेंटर भी उन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेंटर आपका रहने वाला है, ठीक है। आपको सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है, क्या किस स्टेट का किस कहाँ सेंटर रहने वाला है, उन्होंने सारा कुछ डिटेल कहते क्लियर कर दिया पहले ही, सब कुछ इन्होंने कहते क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसका, आपका बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम क्या है और सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कितना 100 नंबर के, ठीक है। बात कर ले हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आपका जनरल क्या है, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। आपका टाइम कितने मिल जाते हैं, आपके 2 घंटे के आपके प्रॉपर टाइम मिल जाते हैं, ठीक है। 2 घंटे काफ़ी होते हैं। बात कर लें जनरल GK GS के क्वेश्चन 25 नंबर के। बात कर लें मैथमेटिक्स की तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश क्या रहने वाली है 25 क्वेश्चन 25 ऑप्शनल है, ठीक है। ये देख लीजिए ऑप्शनल है, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 2 घंटे के क्या आपका समय मिलने वाला है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर माइनस मार्किंग में आपको देखने को मिल जाएगा 2.25 की आपकी माइनस मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगा, इसका भी क्या ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ क्या है माइनस मार्किंग 2.25 की माइनस मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। हम बता दें कि इसका एग्जाम क्या रहने वाला है, तो पहले क्या होगा CBT का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए हिंदी और क्या ये देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम आपका क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसका सारा सिलेबस बता देता है कि एलिमेंट्री मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या है, ठीक है। और इसकी हाइट बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइट मेल की हाइट रहने वाली है कि 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट रहने वाली है, और फीमेल की हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट रहने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लिए रिलैक्सेशन, ठीक है। ये देख लीजिए आर कैंडिडेट का बिलोंग टू शेड्यूल टेरिटरीज एरिया, मतलब कि मेल में कितने हो जाएंगे 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और बात कर ले देखिए सारे का सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए एनी के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हाइट कितनी हो जाती है आपकी 157 और फीमेल के लिए 147.5, ठीक है। ऐसे देखिए आपका सब कुछ दे दिया इसमें ना। जैसे देखिए यूटी के लिए असम यूटी एरियाज़ के असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लिए क्या हाइट हो जाती है आपकी 165 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए फीमेल के लिए कहते हैं 155 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपके हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट का क्या हो जाएगा आपका, तो आपका चेस्ट क्या रहने वाली है आपको 80 सेंटीमीटर चेस्ट है, और 5 सेंटीमीटर क्या आएगा क्या कहते हैं एक्सटेंड करना है, ठीक है।
देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आर कंडीशन बिलोंग टू शेड्यूल स्टेटस क्या है, आपकी चेस्ट क्या है 76 होनी चाहिए और मिनिमम क्या है 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंड करना है, ठीक है। हम बात कर लें यहाँ पे यूटी असम के लिए, ठीक है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्या है 78 और 5 सेंटीमीटर क्या बोले एक्सटेंड करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लें तो अपना और कुछ और हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात करें तो पीईटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। अब ड्राइवर पोस्ट क्या है तो क्या मेल 5 किलोमीटर कितने 24 मिनट पे, देख लीजिए इन पोस्टों पे क्या है, मेल के लिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ना है तो 24 मिनट में। फीमेल 1.6 किलोमीटर कितने तो 8.30 मिनट्स में क्या होगा, फीमेल क्या रनिंग होगा, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, ठीक है। आपके सारे के सारे इन्होंने बता रखा है कि वाशरमैन, हेयर और ठीक है अब वाशरमैन, सफाई कर्मचारी की देख लीजिए कितने दौड़ है तो ये 1600 मीटर कितने 10 मिनट में और फीमेल की 1600 मीटर 12 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पीनियर विंग के लिए 1600 मीटर कितने तो जाए कितने तो 9 मिनट में और फीमेल के लिए नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पे वेट के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वेट, तो यहाँ पे वेट के लिए आपको क्या है, यहाँ पे क्या है हाइट एंड एज हम बता दें। यदि ये मेडिकल क्या है, यहाँ पे वेट कैसे नापा जाता है, यदि हाइट के हिसाब से आप क्या मेडिकल क्या किया जाता है, आपका वेट किया जाता है, ठीक है। या हाइट 175 है तो उस हिसाब से आपका वेट भी उसमें बढ़ा के देखा जाएगा, ठीक है। 55, 60, 65 आपका जैसे हाइट किलो के होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यदि आपका हाइट जितनी आपके ज़्यादा हाइट है उसके हिसाब से आपका ज़्यादा वेट मंगाया जाता है, उस हिसाब से आपको हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो बात की बात है, यदि अब पहले पेपर निकालेंगे उसके बाद ये सब होगा। बात कर लेते आपका ये देख लीजिए साहब सब कुछ दिया है, टेलर के लिए क्या है सब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो